नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं नागेंद्र प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल कानून फॉर ऑल, जहां पर हम विधि शास्त्र से संबंधित छोटी छोटी लेकिन मोटी बातों पर चर्चा और परिचर्चा करते हैं। पिछले 2 वीडियोस में हमने ये देखा कि रिजेक्शन ऑफ प्लांट्स के कितने कारक होते हैं या किन आधारों पर एक प्रतिवादी अपने विरुद्ध दाखिल किए गए वाद को रिजेक्ट करा सकता है। तो ऐसे कुल 6 कारक हैं और इन 6 कारकों का वर्णन सिविल यानी कि दीवानी प्रक्रिया संहिता 19 से 8 के आदेश 7 रूल 11 के अंतर्गत किया गया है। इसके पहले वाले 2 वीडियो में हमने ऑर्डर 7 रूल 11A के बारे में जाना कि इसमें जो प्रावधान दिया गया है उसके आधार पर प्लेंट को रिजेक्ट कैसे करा सकते हैं। दूसरा, उसके बाद के वीडियो में हमने जाना ऑर्डर 7 रूल 11B के बारे में। उसमें जो प्रावधान दिया गया था उस प्रावधान का उपयोग हम किन परिस्थितियों में कर सकते हैं, उस प्रावधान का उपयोग करने के लिए वो कौन कौन से मुख्य कारक हैं जिनको पूरा करना आवश्यक है, और उन कारकों को पूरा करने के बाद ऑर्डर 7 रूल 11B के अंतर्गत हम या कोई भी प्रतिवादी गण एक अपने विरुद्ध फाइल किए गए, दाखिल किए गए, प्रेषित किए गए वाद को रद्द करा सकता है। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे ऑर्डर 7 रूल 11C। ऑर्डर 7 रूल 11C के अंतर्गत जो प्रावधान दिया गया है वो बिल्कुल मित्रों ऑर्डर 7 रूल 11B के प्रावधानों के अनुसार ही है, लगभग उसी प्रकार का है। फर्क बस इतना है कि ऑर्डर 7 रूल 11B में जो सूट क्लेम प्लेंटिफ करता है उसे अंडर वैल्यू कर लेता है। यानी कि अगर प्लेंटिफ के द्वारा मांगे गए रिलीफ यानी कोर्ट से मांगे गए रिलीफ का जो वैल्यूएशन है वो अगर 10 लाख रुपए के आसपास है, यानी अगर इससे साफ और स्पष्ट शब्दों में समझें, अगर हमने सूट फाइल किया फॉर द पोजीशन ऑफ द प्लॉट, एक भू संपत्ति के पोजीशन को लेने के लिए, अब उस भू संपत्ति का जो मार्केट वैल्यू है या जो एग्रीमेंट वैल्यू है वो है 10 लाख रुपए, और हमने उसका जो वैल्यूएशन किया सिर्फ 5 लाख रुपए का किया। तो क्या हुआ कि हमने जो क्लेम मांगा वो अंडर वैल्यू हो गया। अब जब अंडर वैल्यू हो गया और ये बात कोर्ट के संज्ञान में गई, कोर्ट ने प्लेंटिफ को आदेश दिया कि भाई ये सूट अंडर वैल्यू है, इसका प्रॉपर वैल्यूएशन आप करो, प्रॉपर वैल्यूएशन के बाद प्रॉपर कोर्ट फी भरो और फिर हमारे पास आओ। और जब इस आदेश का प्लेंटिफ पालन करने में फेल हो जाता है तब जाके ऑर्डर 7 रूल 11B का उपयोग करके एक वाद को प्रतिवादी गण निरस्त करा सकते हैं। ठीक उसी प्रकार ऑर्डर 7 रूल 11C के प्रावधान है। फर्क क्या है ये जरा देखें। और ऑर्डर 7 रूल 11C कहता क्या है? वेयर द रिलीफ क्लेम्ड इज प्रॉपरली वैल्यूड, हियर देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ अंडर वैल्यूड। ओके, यहां पे क्या कहा जा रहा है कि वेयर द रिलीफ क्लेम्ड इज प्रॉपरली वैल्यूड but the plaint is returned upon paper insufficiently stamped, and the plaintiff, on being required by the court to supply the requisite stamp paper within a time to be fixed by the court, fails to do so। मतलब क्या हुआ कि 11B में क्या था कि जो वैल्यूएशन था वो प्रॉपर नहीं था, शूट अंडर वैल्यू था। अंडर वैल्यू शूट होने के बाद ऑनरेबल कोर्ट के संज्ञान में ये बात गई, ऑनरेबल कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिया कि भाई आप इस सूट का प्रॉपर वैल्यूएशन करो
प्रॉपर वैल्यूएशन करने के बाद प्रॉपर कोड फी भरो और एक निर्धारित अवधि के अंदर भरो। एक निर्धारित अवधि के अंदर जो आदेश की पारित होने की तिथि से शुरू हो जाती है। अब प्लेंटिफ कोर्ट के आदेश के होने के बावजूद भी एक निर्धारित अवधि के अंतर्गत उसका प्रॉपर वैल्यूएशन नहीं करता है, तब ऑर्डर 7 रूल 11B के अंतर्गत उसको रिजेक्ट किया जा सकता है। अब यहां पे क्या होता है, ऑर्डर 7 रूल 11C में बिल्कुल आसान है। यहां पे प्लेंटिफ अपने क्लेम का जो वैल्यूएशन होता है वो बराबर करता है, परंतु जो स्टैम्प पेपर होता है, जो कोड फी स्टैम्प होते हैं, वो सफिशिएंट नहीं देता है। मतलब वैल्यूएशन के अनुसार कोड फी पे नहीं करता है, कम कोड फी पे करता है। तो ऐसी कंडीशन में कोर्ट प्लेंट को रिटर्न कर देते हैं। किसको? प्लेंटिफ को। और बोलते हैं, कोर्ट आदेश देती है प्लेंट को रिटर्न करने के बाद कि भाई 1 हफ्ते या 2 हफ्ते के अंदर आप प्रॉपर कोड फी पे करो, उसके बाद हमारे पास आओ प्लेंट लेकर। तो ये आदेश पारित होता है कि एक निर्धारित अवधि के अंदर, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, कुछ भी हो सकता है, तो एक निर्धारित अवधि के अंदर उस जो डेफिसिट अमाउंट ऑफ कोड फी है उसको आप पे करो और फिर प्लेंट को लेकर हमारे पास आओ। अब इस आदेश की तिथि से निर्धारित अवधि के खत्म होने तक यदि प्लेंटिफ कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करता है, पहली बात। दूसरी बात, वो इस दी गई अवधि को एक्सटेंड करने के लिए भी एप्लीकेशन मूव नहीं करता है, अर्जी कोर्ट के न्याय पटल पर प्रेषित नहीं करता है कि भाई 1 हफ्ते का टाइम दिया गया था, उसमें मैं नहीं कर पाया, मुझे 2 हफ्ते का टाइम और दिया जाए। तो पहला कि कोर्ट के आदेश का पालन करने में असफल हो गया। दूसरा, असफल होने के बाद वो कोर्ट के सामने नहीं गया अर्जी लेकर कि भाई ये जो आपने निर्धारित अवधि मुझे दी थी, स्टिपुलेटेड पीरियड दिया था प्रॉपर कोर्ट फी पे करने के लिए, मैं नहीं कर पाया हूं, तो इस अवधि को, इस पीरियड को बढ़ा दिया जाए, 2 हफ्ते के लिए मैं पे कर देता हूं। ऐसा भी जब वो नहीं करता है तो अंततः ऑर्डर 7 रूल 11C के अंतर्गत उस प्लेंट को रिजेक्ट किया जा सकता है, रिजेक्ट कराया जा सकता है। तो मित्रों, ऑर्डर 7 रूल 11C हो या ऑर्डर 7 रूल 11B हो, इन दोनों के लिए ये आवश्यक है कि कोर्ट का ऑर्डर होने के बावजूद भी एक निर्धारित अवधि के अंदर प्लेंटिफ या तो प्रॉपर वैल्यूएशन करके कोर्ट फी नहीं पे करता है, या जितना डेफिसिट अमाउंट कोर्ट फी की होती है वो पे नहीं करता है, और उस निर्धारित अवधि के बीत जाने के बाद, असफल हो जाने के बाद कोर्ट के सामने कोई दूसरी अर्जी लेके नहीं जाता है कि भाई हमें कुछ और समय दे दिया जाए कोर्ट के आदेश का पालन करने के लिए। तो ऐसी परिस्थिति में ऑर्डर 7 रूल 11B यदि अंडर वैल्यूड है और ऑर्डर 7 रूल 11C यदि प्रॉपर वैल्यूड है लेकिन कोर्ट फी जो है इनसफिशिएंट पे की गई है, इन दोनों आधारों पर आप एक प्लेंट को रिजेक्ट करा सकते हैं। बिल्कुल आसान है। और इससे संबंधित साइटेशन मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उसे देख लें। तो 11C और 11B कब उपयोग में लाया जा सकता है ये आपको पता चल जाएगा, क्योंकि कारक बहुत आवश्यक होते हैं। रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना और फिर प्रावधानों का उपयोग करना प्लेंट को रिजेक्ट कराने के लिए ये बहुत आवश्यक होता है। हम डायरेक्ट ऑर्डर 7 रूल 11B के अंदर या ऑर्डर 7 रूल 11C के अंतर्गत प्लेंट को रिजेक्ट कराने के लिए एप्लीकेशन मूव नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ऑर्डर 7 रूल 11B के अंदर प्लेंट को रिजेक्ट कराने के लिए कोर्ट का पहले से आदेश होना चाहिए कि भाई प्रॉपर कोर्ट फी पे करो, प्रॉपर वैल्यूएशन करो, और उस आदेश का पालन करने में प्लेंटिफ फेल हो जाना चाहिए। अगर ये परिस्थितियां होती हैं तब ऑर्डर 7 रूल 11B के अंतर्गत आप करा सकते हैं प्लेंट को रिजेक्ट। इसी प्रकार ऑर्डर 7 रूल 11C, इसमें भी हम प्लेंट को रिजेक्ट करा सकते हैं तब
जब इसके जो रिक्वायरमेंट है, इसके जो फैक्टर्स हैं वो पूरा हो जाए। फैक्टर्स कौन से हैं? प्रॉपरली वैल्यूड है लेकिन कोर्ट फी कम पे की गई है। कोर्ट ने आदेश पारित करते हुए प्लेंट को रिटर्न कर दिया है कि आप एक निर्धारित अवधि के अंदर कोर्ट फी पे करके फिर मेरे पास आओ। प्लेंटिफ उस आदेश का पालन करने में असफल हो गया है। तब जाके आप ऑर्डर 7 रूल 11C का उपयोग कर सकते हैं प्लेंट को रिजेक्ट कराने के लिए। तो मित्रों, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम ऑर्डर 7 रूल 11D के बारे में बात करेंगे। ये सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है जो प्लेंट को रिजेक्ट कराने के लिए सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है, ऑर्डर 7 रूल 11D, लेकिन दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए ऑर्डर 7 रूल 11A, B और C को जानने का प्रयास करें। जय हिंद।